दोस्तों आज ना एक बार फिर होम्योपैथी के छुपे खजाने से आपके लिए बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक रेमेडी लेके आया हूँ। आज की प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट रहेगी, टू द पॉइंट बात करेंगे। द रेमेडी जो मेडिसिन होम्योपैथिक दवा की बात करेंगे, ये एक रेयर मेडिसिन है, लेकिन आज आप उसके बारे में सुनेंगे, जानेंगे, आप मानेंगे इस बात को कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, आपका हार्दिक स्वागत है इस स्पेशल एपिसोड गुरु नानक केयर्स के। दोस्तों आज के एपिसोड में बात करेंगे एपोमॉर्फिनम की। एपोमॉर्फिनम क्या है इसके गुण हैं, इस रेमेडी को आज क्यों चूज किया, इसके पीछे की स्टोरी समझें। एक्चुअली देयर वाज अ पेशेंट जिसमें दिक्कत थी, दारू की लत थी, अल्कोहलिज्म वी कॉल है ना, बिगड़ी हुई हालत थी, कंडीशन इस तरह की थी, यानी कि प्रेजेंटेबल नहीं था वो बंदा। अल्कोहलिज्म इतनी डीप थी उसको प्रॉब्लम, इतनी सिवियर प्रॉब्लम थी कि उसको ना वॉमिटिंग्स रुक ही नहीं रही थी। वहाँ एपोमॉर्फिनम की ज़रूरत पड़ी, तो सोचा क्यों ना इस प्रोडक्ट की डिस्कशन करें, आपके सामने रखूँ, इसके कुछ गुण आपके सामने रखूँ, इसको शेयर करूँ। दोस्तों एपोमॉर्फिनम बेसिकली इट्स एन एल्कलॉइड जो मॉर्फिन को डिकम्पोज करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एल्कलॉइड तैयार होता है। इसको एपोमॉर्फिनम हाइड्रोक्लोरिकम कहते हैं। द नेम ऑफ द रेमेडी इज एपोमॉर्फिनम म्यूरियाटिकम। दोस्तों इस सॉल्ट की ना एक प्रॉपर्टी है, वी कैन से इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये इसके अंदर एक जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है ना, इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे होम्योपैथी के लिए यूज करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि इट इंड्यूसेस वॉमिटिंग। ये ना उल्टी लाने में सहायक होता है, और वॉमिटिंग भी इस प्रकार की जैसे बहुत ही रैपिड, सडन, बहुत ही वायलेंट, जो पेट में रह रहा है ना वो सब बाहर निकालता है। ये सडन वॉमिटिंग, रैपिड वॉमिटिंग, ये इसको इंड्यूस करता है। और ये वॉमिटिंग रहती है बहुत ही स्पीडी, बहुत फास्ट और बहुत ही इफेक्टिव रहती है, यानी कि जो भी बचा खुचा है पेट में सब बाहर निकाल देगी। ये इसकी ना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम होम्योपैथिकली यूज करते हैं, तो इस दवा का यूज, ये उसका सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण यही बन जाते हैं कि जहां वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, जहां वॉमिटिंग होती है। अच्छा, यहाँ ना एक और इसके साथ प्री कंडीशन समझे। इट इज नॉट नेसेसरी कि इसका साथ नोजिया कंसिस्टेंटली हो रहा है, ठीक है। वॉमिटिंग इज देयर, वॉमिटिंग है, लेकिन परसिस्टेंट नोजिया इज नॉट अ कंडीशन। यहाँ आप इसको इपिकैक से डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा। इपिकैक इज अ मास्टर रेमेडी जब वॉमिटिंग रहती है, लेकिन उसके साथ याद रखें देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड परसिस्टेंट नोजिया, यानी कि घबराहट, बेचैनी, उल्टी आने का मन कच्चा कच्चा सोना, ये लगातार होता रहता है। वॉमिट आती है, उसके बाद ये नोजिया का फैक्टर है ना, ये इजीली जाता नहीं है, वहाँ हम एपिकैक देते हैं। लेकिन यहाँ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि परसिस्टेंट नोजिया रहे, लेकिन हाँ वॉमिटिंग ज़रूर रहती है, जो कि रैपिड है, सडन है। दोस्तों एपोमॉर्फिनम कंटेन्स द एमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओपियम, यानी कि जहाँ ओपियम हैबिट है ना बंदे को, ड्रग एडिक्शन है या ड्रग हैबिट है जैसे कह ले, है ना, उसके साथ वॉमिटिंग होती है बंदे को, तो एपोमॉर्फिनम हम जरूर देंगे, क्योंकि उसका गाइडिंग सिम्टम ही यही है। दोस्तों एपोमॉर्फिनम की ना डिटेल सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन कुछ की वर्ड्स जो आज के वीडियो में यूज होंगे वो दे हैं। दैट इज अल्कोहलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वो केस मैंने आपको बताया, अल्कोहलिज्म इज देयर, हेडेक है, हार्ट बर्न है, सी सिकनेस है, वॉमिटिंग है, देन कॉन्स्टिपेशन है, इंसोम्निया है, और इंक्रीज्ड स्वेट है, पसीना ज़्यादा आता है, म्यूकस ज़्यादा आता है, सेलिवेशन ज़्यादा रहती है। आइए डिटेल में सिम्टम समझें। तो इसका सबसे प्रमुख पहला सिम्टम या फील्ड ऑफ एक्शन में समझें, द वर्ड इज अल्कोहलिज्म। जहाँ अल्कोहल पीने की आदत है, दारू पीने की लत है बंदे को पुरानी, और दारू पीने की वजह से ना उसको वॉमिटिंग्स हो गई, इंड्यूस हो गया, उसके साथ उसको ना नोजिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन है। देखिए ये टर्म्स साथ में जुड़ती हैं उसके साथ, अल्कोहलिज्म के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी रहती है, स्टूल्स नहीं आता प्रॉपर, और साथ में इंसोम्निया, नींद की दिक्कत रहती है, स्लीपलेसनेस कह लें, ड्राउजीनेस है, उसको ना नींद आती रहती है, और इतनी ज़्यादा है कि जैसे ना फेंटनेस की हालत पहुंच जाती है, बेहोशी की हालत पहुंच जाती है। ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं ना अल्कोहलिज्म के साथ। एपोमॉर्फिनम आई बेट लाइक कपल ऑफ डोजेज उसमें राहत दिलाएगी। फिर दूसरा इसका जो की सिम्टम है ना, वो है सिवियर मॉर्निंग सिकनेस।
आपने सुना होगा जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में क्या होता है, सुबह उठते सार ही जैसे व्हेन दे आर स्टिल इन द बेड ना, तो मन कच्चा कच्चा होना शुरू हो जाता है, वॉमिट आती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, उनको लगता है जैसे बाहर आ जाएगा। और अगर ये बहुत ही सिवियर रहना, बहुत ही सिरे की दिक्कत है, सिवियर मॉर्निंग सिकनेस रहती है, उसके साथ ना इनको ना बहुत ज़्यादा सैलिवेशन भी होती है, एक्सेस ऑफ सलाइवा बाहर आता है, म्यूकस बाहर आता है, वाटर ब्रैश वी कॉल, वाटर ब्रैश समझते हैं, एक्सेस ऑफ सैलिवेशन, पानी जैसे मुंह में भर जाता है विद म्यूकस बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन, बदहजमी रहती है। GERD के सिम्टम्स में ये हम आपने कहीं सुना होगा शायद। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो होता है ना, रिफ्लक्स आता है, एसिड जो मुंह में आता है बाहर, वी कॉल इट वाटर ब्रैश। और अगर ये सिवियर है ना, सिवियर और स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस, तो वहाँ तो स्पेसिफिकली एपोमॉर्फिन हम ज़रूर देंगे। और इसके साथ जुड़ते हुए सिम्टम्स भी देखें, बहुत ही ऑब्स्टिनेट कह लें, सिवियर मॉर्निंग सिकनेस है, वॉमिट की फीलिंग होती है, यानी कि वी कॉल इट नोजिया रहता है, नोजिया के साथ ना लैसीट्यूड रहेगा, थकान रहती है, वॉमिट आने से पहले पहले जैसे ना पसीना छूटेगा, स्वेटिंग होती है, म्यूकस बहुत आता है, सलाइवा बहुत बनता है मुंह से, एंड टीयर्स, आंखों से आंसू आते हैं, लेक्रिमेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अब देखिए द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी, आंखों से आंसू आने, मुंह से सलाइवा आना, स्वेट आना, पर्सपिरेशन ज़्यादा हो जाती है। दीज ऑल हैपन जस्ट बिफोर वॉमिटिंग, उल्टी आने से तुरंत पहले। दोस्तों एपोमॉर्फिनम की जो वॉमिटिंग है ना, वो बड़ी पेक्यूलियर सी होती है, एक तो सडन होगी, अचानक होगी, रैपिड होगी, बहुत स्पीड से आएगी, फास्ट आएगी, और एकदम कंप्लीट होगी, खाली कर देती है पेट को, और पेनलेस रहती है, दर्द कहीं नहीं रहता। ये बड़ी पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं, लक्षण है जहां एपोमॉर्फिनम काम आती है। कई बार निमोनिया होता है ना, निमोनिया हाई ग्रेड फीवर रहता है, उसके साथ भी उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, वहां भी हम एपोमॉर्फिनम दे सकते हैं। और इसके साथ ना हीट निकलती है, पूरी बॉडी से हीट निकलती है, स्पेशली द हेड, सर जो है ना वो गर्म रहता है। पेट खाली हो गया ना तो भी एम्प्टी रेचिंग होती रहती है, देयर इज अ वायलेंट इंक्लिनेशन टू वॉमिट, मतलब इतना भयंकर उसको अर्ज होती है उल्टी करने की। साथ में हेडेक रहेगा, सर में दर्द रहेगा, हार्ट बर्न, जहाँ ना तेजाब बनता है, एसिड यहाँ फील होता है चेस्ट के एरिया में। और जैसे मैंने पहले बताया, देयर इज इंडिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान रिफ्लेक्स वॉमिटिंग होती है, बाहर को आता है सब, वहाँ हम एपोमॉर्फिनम देंगे। डोजेज एंड पोटेंसी समझे दोस्तों, डाइल्यूशन फॉर्म्स आर अवेलेबल 6C, 12C, 30C, 200C तक वी कैन कंफर्टेबली यूज़। अगर ये कुछ सिम्टम्स मैच करते हैं, दवा अपने पास ज़रूर रखें, अपने फिजिशियन की सलाह लेके ही दवा का प्रयोग करें। तो दोस्तों देखा आपने एपोमॉर्फिनम कितनी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडी है। हालांकि इसका फील्ड ऑफ एक्शन, इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स सीमित हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आप तक होम्योपैथी के बेनिफिट पहुंचाना इस प्लेटफॉर्म का मेन मिशन है। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन। आइए गुरु नानक केयर्स का परिवार बने, उसका एक हिस्सा बने। अपना ख्याल रखें दोस्तों। डू रिमेंबर टू सेंड योर फीडबैक, अपने सुझाव भेजते रहें। कोई रिक्वेस्ट है फॉर स्पेशल वीडियोस, डू सेंड दैट इन द मेंशन द कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।